नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोर का तारा एकांकी का सारांश। दोस्तों, इस एकांकी में 4 प्रमुख पात्र हैं। पहला शेखर, जो एक राजकवि है। इसी के प्रेम की कहानी इस एकांकी में बताई गई है। दूसरा पात्र है छाया, जो शेखर की प्रेमिका है। तीसरा पात्र है माधव, जो शेखर का मित्र है। चौथा पात्र है देवदत्त, जो छाया का भाई है। इस एकांकी में कवि के हृदय के द्वंद्व तथा देश प्रेम की भावना को चित्रित किया गया है। इस एकांकी के माध्यम से यह प्रेरणा दी गई है कि जो व्यक्तिगत प्रेम होता है उसकी अपेक्षा देश प्रेम का महत्व अधिक होता है। मतलब देश प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं कहानी एकांकी को। यह एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। इसे एकांकी के एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है कि भोर का तारा एकांकी किसकी रचना है, तो इसके एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी का जो नायक है शेखर, उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि है। एकांकी का प्रारंभ शेखर के घर से होता है। कहाँ से होता है एकांकी का प्रारंभ? शेखर के घर से। वह काव्य रचना में लीन है। आरंभ में जब दिखाया जाता है तो जो शेखर है वो काव्य रचना कर रहा होता है और उसी समय उसका मित्र माधव आ जाता है। वह उसे अपनी कविता का भाव समझाता है। कौन समझाता है? शेखर अपनी कविता का भाव माधव को समझाता है और माधव को उसकी कविता का जो भाव है, माधव उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसी बीच वह अपने और छाया के प्रेम की चर्चा करता है। कौन? शेखर। शेखर अपने और छाया के प्रेम की चर्चा माधव से करता है। वह माधव को कहता है कि छाया का भाई है देवदत्त, अपनी बहन की शादी निर्धन कवि से नहीं करना चाहेगा। वो कहना चाहता है कि वह क्या है? निर्धन, गरीब है। लेकिन जो छाया का भाई है देवदत्त, वह नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की विवाह किसी गरीब से हो। परंतु माधव कहता है कि शेखर को राज सम्मान प्राप्त हुआ है। शेखर को क्या प्राप्त हुआ है? राज सम्मान। और इसी वजह से देवदत्त वीरभद्र के विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला जा रहा है, जिसकी वजह से वहां जाने से पहले वह क्या करना चाहता है? वहां जाने से पूर्व वह अपनी बहन छाया का विवाह शेखर से करना चाहता है। और तक्षशिला जाने से पहले देवदत्त शेखर और छाया का विवाह कर देता है और दोनों शेखर और छाया सुखपूर्वक रहने लगते हैं। शेखर अपनी पत्नी छाया को भोर का तारा काव्य दिखलाता है। यह जो भोर का तारा महाकाव्य है, यह शेखर ने तब लिखना प्रारंभ किया था जब वह पहली बार माधव के साथ छाया के घर गया था। इसी बीच जब ये बातें हो रही थी छाया और शेखर के बीच भोर के तारे के बारे में, तो उसी समय भयभीत माधव आकर हूणों के सरदार तोरमान की भारत पर आक्रमण की सूचना देता है। माधव उसी समय आकर बताता है कि जो हूणों का सरदार है तोरमान, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया है। माधव शेखर और छाया से देश रक्षा की भीख मांगता है और कहता है वह गांव-गांव जाकर ओजस्वी कविता से नवयुवकों में देश रक्षा की भावना का संचार करे। माधव को पता है कि जो शेखर है वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि है। यदि वह ओजस्वी कविताएं लिखेगा, बाहर जाकर लोगों को इकट्ठा करके नवयुवकों को ओजस्वी कविताएं सुनाएगा, तो नवयुवकों को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार कर सकता है। और इसीलिए वह देवदत्त से कहता है कि तुम जाकर नवयुवकों में देश प्रेम की भावना भरो। उसी समय जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उसी समय देवदत्त की वीरगति की सूचना मिलती है। शेखर जो है वो देवदत्त की वीरगति की बात सुनकर मर्माहत होकर अपने महाकाव्य भोर का तारा को अग्नि को समर्पित कर देता है। भोर का तारा काव्य जो उसकी प्रेम कहानी का प्रतीक है, उसे वह अग्नि में जला देता है। इसके बाद वह जनसमूह के बीच ओजस्वी गीत गाता है और उसके जनसमूह में जब ओजस्वी गीत वह गाता है तो नवयुवक जो हैं वो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छाया दुखी होकर कहती है
कि तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। इस पर माधव कहता है कि प्रभात तो अब होगा, शेखर अब भोर का तारा हो गया है, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाता है। हम जान पाते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने भोर का तारा एक भावना प्रधान राष्ट्रीय एकांकी लिखी है। यह जो भोर का तारा है एकांकी, वो एक राष्ट्रीय भावना से भरी हुई राष्ट्रीय एकांकी है। शेखर उसका मुख्य पात्र है। शेखर की कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर गूंजता है। शेखर एक ऐसा कवि था जो प्रेम और श्रृंगार की कविताएं लिखता था, परंतु जब देश पर, राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो वह प्रेम और श्रृंगार की रचनाएं करने के बजाय राष्ट्रीय संकट में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से भरे हुए काव्य रचना करने लगता है और राष्ट्र गौरव का गान गाने लगता है। तभी उसका राष्ट्रीय जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।